नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि नमक से किस प्रकार से वशीकरण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो बेहद ताकतवर वशीकरण है, जो आपको अपने घर में बैठकर करना है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी ऊपर तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठकर आपको एक क्रिया करनी है, एक उपाय करना है, जिससे पूरी तरीके से आपका प्रेमी आपके वश में होगा। जीवन में इस विधि के अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमारी गारंटी है, जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। जिस प्रकार से हमने आपको विधि स्टेप बाय स्टेप दिखाई है उसी प्रकार से आपको ये विधि करनी है और पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी, वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस विधि के बाद आपको वशीकरण के वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से तड़पते हैं आप अपने प्रेमी के लिए, जिस प्रकार से रोते हैं आप अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा, आपके लिए आकर्षित हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें और पूरे श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ आपको ये विधियां करनी है, जिससे आपको 100% लाभ मिले। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक साधारण जल जो आप पीने के लिए यूज में लेते हो घर में, उसी प्रकार का जल आपको इसमें इस्तेमाल करना है विधि में। और एक आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी जितना थोड़ा नमक, आपको 2 चम्मच नमक आपको इस विधि में इस्तेमाल करना है। साथ ही आपको एक लाल कलर का मार्कर, ये ध्यान रखिएगा कलर इसका लाल ही होना चाहिए, ब्लैक कलर का मार्कर आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि साइड फेस की फोटो से वो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हो, जिसमें आपका जो जातक है जिसका वशीकरण कर रहे हो वो व्यक्ति सामने देखता हुआ हो, उसका चेहरा पूरा स्पष्ट हो, तभी आपको पूरा रिजल्ट मिल पाएगा। तो अगर आपके मोबाइल में जो फोटो है आपके प्रेमी की, तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर उसे निकलवा सकते हो और विधि में इस्तेमाल कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना 3 साल से पुराना जो फोटो है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको एक कोरा कागज लेना है, प्लेन कागज लिखना है अपनी मनोकामना लिखने के लिए, जिससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सफल होगी। तो ये आपको 5 प्रकार की सामग्री इस विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, कोई भी वार, किसी भी वार की रात्रि 12 बजे के बाद, यानी ये रात्रि के अंदर ही उपाय होगा। रात्रि 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद आप ये उपाय कभी भी कर सकते हो। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ, हमने आपको पहले ही बताया कि वशीकरण का उपाय जो तंत्र मंत्र का कोई भी उपाय होता है पूरी विश्वास पूरी श्रद्धा से करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। तो पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह विधि करनी है। और सर्वप्रथम जो नमक आपने लिया है, आपकी हथेली में जितना नमक आता है उतना नमक, यह नमक भी साधारण नमक है जो आप घर में यूज करते हो। इसमें आपको कोई जैसे सेंधा नमक या इस प्रकार का लेने की आवश्यकता नहीं है। साधारण नमक जो आप घर में यूज करते हो उसी को आपको लेना है। सीधे हाथ में लेकर आपको अभिमंत्रित करना है, क्योंकि तंत्र विद्या में मंत्र का बहुत बड़ा रोल होता है। उसी से वो रश्मियां बनती है, जिससे वशीकरण की रश्मियां बनकर और आपके प्रेमी को आपके वश में करती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेकर उस मंत्र का जाप करना है, जो आपको बताया जाएगा, उसका उच्चारण भी करके दिखाया जाएगा और उसकी फोटो भी चलाई जाएगी। तो पहले आपको मंत्र को अच्छे से रटना है, उसका उच्चारण सीखना है, उसके बाद ही आपको विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आपने मंत्र गलत बोला, उसका उच्चारण गलत किया, तो आपको फिर लाभ नहीं मिल पाएगा और आपका तंत्र विद्या से विश्वास उठेगा। तो उससे अच्छा है आप जो भी करें स्टेप बाय स्टेप करें और अच्छे से मंत्र का उच्चारण करके करें, ताकि आपको 100% लाभ मिले। तो आपको सीधे हाथ में नमक को लेना है और मंत्र बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। किसी का नाम नहीं लेना, कुछ भी आपको इसमें तंत्र मंत्र का जाप नहीं करना, सिर्फ आपको एक सिंपल भाषा में बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है अच्छे उच्चारण के साथ, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। इस प्रकार से आपको इसे याद करना, इसे रटना है और उसके बाद में आपने जो नमक लिया है अपनी हथेली जितना, आपको इसे पानी के अंदर डाल देना है।
और ये ध्यान रखना, तंत्र विद्या की कोई भी विधि होती है वो कपड़ा बिछाकर होती है, तो कपड़ा बिछाकर ही आपको बैठना है। पूर्व दिशा करके आपको, पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप विधि करते हो तो उससे बहुत ही ताकतवर रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको इस नमक को अभिमंत्रित करके 251 बार आपको ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करके आपको इसे पानी के अंदर डाल देना है। उसके पश्चात जो फोटो आपने ली है उस फोटो को भी जलाकर इस पानी के अंदर डाल देना है। साथ ही अब ध्यान से सुनिएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है विधि का। इस कागज में, जो कोरा कागज आपने लिया है, और इस लाल मार्कर से जो भी आपकी मनोकामना है अपने प्रेमी को लेकर, कि ये प्रेमी मेरा कहे में रहना चाहिए, आकर्षण में रहना चाहिए, मुझसे शादी के लिए हाँ करनी चाहिए, या फिर ये किसी दूसरे की तरफ ना देखे, इसका आकर्षण सिर्फ मेरे से रहे, या फिर पति पत्नी में कोई गड़बड़ चल रही है तो ये तलाक न दे, ये झगड़ा न करे, ये खर्चा दे। कई जो अपनी बहनें होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पति कमाता तो बहुत है पर उनको खर्चा नहीं देता है घर खर्चा चलाने के लिए, तो वो पैसे की मोहताज रहती हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको इस कागज पर अच्छे तरीके से विस्तार में लिखनी है। अभी के लिए अपन सिर्फ इसमें ऐसा मानकर लिखेंगे कि कोई लड़की है अपने पति का वशीकरण कर रही है, तो वो लिखेगी पति वशीकरण। इसमें आपको आपकी जो भी मनोकामना है सारी की सारी लिख देनी है, पूरी की पूरी मनोकामना आपको इसमें अंकित कर देनी है। और अभी हम मानकर यही लिखेंगे कि पति वशीकरण कोई जो बच्ची है वो कर रही है। उसके बाद में आपको इसे फोल्ड करके इसे भी जलाकर इसकी राख आपको, ये जो आपने नमक मिलाकर अभिमंत्रित किया है पानी को, उसमें आपको दोनों की राख डाल देनी है। इस प्रकार से सर्वप्रथम आपको फोटो जलानी है। सबसे पहले फोटो जलानी है, ये ध्यान रखना। फोटो जलाकर आपको बस ये ध्यान रखना कि जो प्रतिबिंब है ये पूरा जलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच के अध जली फोटो, बीच में जली हुई फोटो आप इसमें डाल दो, ऐसा नहीं। पूरा इसे जलने दीजिए और इसकी जो राख बने वो आपको इस अभिमंत्रित पानी के अंदर डालनी है। इसका अच्छे से राख बनने का वेट करना है और उसे अभिमंत्रित पानी में आपको डाल देना है। इस प्रकार से जो फोटो की राख बनेगी वो आपको इस अभिमंत्रित पानी के अंदर डाल देनी है। उसके पश्चात जो आपने मनोकामना लिखी है उसे भी आपको जलाना है। बस ये ध्यान रखना, मनोकामना आपको पूरे विस्तार में लिखनी है। जो जो आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। मनोकामना को भी आपको जलाकर इसमें डाल देना है। इस प्रकार से मनोकामना जो आपकी पूरी आपने कागज पर लिखी है उस पूरे कागज को आपको जलाना है और इसे भी इस अभिमंत्रित पानी में, जो आपने नमक के द्वारा अभिमंत्रित किया है, इसमें आपको डाल देना है। और अब यहां पर रात्रि का काम आपका खत्म हो गया। ध्यान से सुनिएगा, आप पूरे विधि को रिमाइंड करिए कि आपने सबसे पहले नमक को अपने हथेली में रखकर उसे अभिमंत्रित किया ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा मंत्र से 251 बार। उसके बाद में आपने इसमें नमक पानी के अंदर डालकर और उसे अभिमंत्रित कर दिया पानी को, यानी ये नमक मिला हुआ पानी है। उसमें आपने सामने वाले की फोटो जलाकर उसकी राख डाली और फिर आपने जो मनोकामना है अपने प्रेमी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो, उसके लिए जो मनोकामना है वो मनोकामना आपने पूरी लिखकर उसे जलाकर डाल दिया। अब आपका रात्रि का काम खत्म हो गया है। अब आप इस जो आपने ये तैयार किया है तत्का, इसे आपको किसी पात्र से ढककर अपने सिरहाने रखकर सो जाना, अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। रात्रि का काम खत्म हो जाएगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ आपको ये जो जल है पूरा का पूरा, इसे आपको जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी माई का जो पौधा होता है वहां पर ले जाना है। वहां पर ले जाकर आपको उनकी जड़ों के अंदर, तुलसी के पौधे की जड़ के अंदर ये सारा का सारा जल विसर्जित कर देना है 11 बार मंत्र बोलते हुए, यानी विसर्जन करते हुए, इस जल को चढ़ाते हुए, इस जल को तुलसी के पौधे के जड़ों में डालते हुए आपको वही मंत्र बोलना है, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। 11 बार मंत्र बोलना है और सिंचित करते हुए, डालते हुए 11 बार मंत्र बोलना है और उसके बाद में आपका काम खत्म हो जाएगा और आपके प्रेमी का काम शुरू हो जाएगा। इतना करके आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लग सकते हो। उसी दिन, जिस दिन आपने ये जल चढ़ाया है, उसी दिन शाम तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी मनोकामना आपने पर्ची में लिखी है वो की वो मनोकामना आपके जीवन में आपको दृश्य होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। जो जो आपने मनोकामना लिखी है वो सारी धीरे 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 आपकी पूर्ण हो रही है और आपके पति, पत्नी, प्रेमी से जो भी आपकी मन इच्छा थी वो आपकी कंप्लीट होने लगी है। ये वशीकरण के कर्म की ताकत है जो आपके प्रेमी के मन को पूरी तरीके से बदल देगी।
तो जैसे हमने बताया है वैसे करें, इसका पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी में अनबन है, झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है, बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा है, प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, या रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन का आगमन हो गया है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप ये विधि करिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, अगर आपको विधि को लेकर कोई भी मन में सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।